आपने सही समय पर चमत्कार दिखाया है। उस डायन को अच्छा सबक सिखाया, नहीं तो उस रूपाली को मुझ पर रौब जमाने के लिए लाने वाली थी। बड़े घर से अमीर लड़की लाऊंगी, ये और वो, पर अब जो नसीब में लिखा होता है वही तो होता है। सही कह रही हूँ ना? मेरे पिताजी से कहकर आपको ढेर सारे पेड़ों का भोग लगवाऊंगी। सपना, अरे तू कहाँ रह गई? हाँ, अभी आई। नई दुल्हन को और कितनी देर इंतजार करवाएगी? आज पेंटर बाबू बहुत खुश है क्योंकि मेरे लड़के की शादी जो बर्बाद हो गई। यही चाहते थे ना आप? मुझे आज इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे बेटे का भला हो रहा है, इसलिए। तू ये कभी समझ नहीं पाएगी। हाँ तो क्या करूँ? आप तो महाज्ञानी है ना, जितनी भी अकल है वो आपके पास ही है। देखिए, तात्या साहब ने कहा, इसीलिए इसे घर में ला रही हूँ। जिंदगी में पहली बार एक चीज अच्छी की है तुम्हारे तात्या साहब ने। मंजू को इस घर की बहू बनाने के लिए उन्होंने तुमको जबरदस्ती की, और इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। मम्मी, जाइए उनकी नजर उतारिए। बाप रे, पापा। सपना, मैं हूँ ना, चल मैं तेरी मदद करता हूँ, आओ। प्लीज वेलकम हमारी सबसे प्यारी भाभी जी का। भाभी जी के आने पर है ग्लैड, पर मम्मी साहिब हुई हैं बहुत सैड। #सत्यम। मम्मी साहिब लाइव शुरू है, हंसिए ना। ए सवे, तेरी ये नौटंकी बंद कर, नहीं तो उसे घर लाऊंगी और तुझे निकाल दूंगी। आओ। भले ही शादी इस तरह अचानक हुई हो, पर रीति रिवाज से हुई है। सपना, अब उखाड़ा लेना है। क्यों? अरे शादी अगर रीति रिवाज से हुई है तो उखाना भी रीति रिवाज से लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, अब समझी। हाँ जी सत्याबाई, उखाड़ा तो आपको लेना ही होगा। अच्छा मंजू भाभी, पहले आप भी उखाड़ा लीजिए। लीजिए ना। बड़े नसीब वाले हैं वो लोग जिन्हें माँ बाप का प्यार मिलता है। जीवन का सफर सफल हो जाता है अगर सत्यजीत जैसा पति मिले तो। क्या बात है। सत्या भाई, अब आपकी बारी। मेरी? हाँ जी। मैं तो चेहरा भी देखना नहीं चाहता। सत्या। अरे पर नाम लेने की क्या जरूरत है? अरे जबरदस्ती से शादी हुई है, क्यों सत्या किसी का नाम लेगा बताओ? बलवंत, चाहे शादी जबरदस्ती से हुई है, पर जो हुआ है वो भगवान की मर्जी से हुआ है। सत्या, वो खाना लो। ठीक है, लेता हूँ। खाकी वर्दी पहनने वाली डरपोक लड़की से हुई मेरी शादी। वाघमरे, इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। मैं नहीं मानता इस शादी को। वाह, ये भी अच्छा है। सपना। सत्या, कभी कभी मैं किसी चित्र में पूरे दिल से रंग भरता हूं, पर मैं ही पसंद नहीं करता उसे। पर बाकी लोग उसे पसंद करते हैं।
वो उस चित्र का मोल बढ़ाते हैं। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी भी आगे जाकर ऐसी ही होगी। मंजू, लक्ष्मी के चरणों से घर के अंदर आओ। इस घर में खुशियां लाओ। सत्या की जिंदगी में इंद्रधनुष के रंगों की बरसात करो। आओ, तुम्हारा स्वागत है। मंजू, हमारी सुरवे फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। सदा खुशहाल रहो। तेरे खानदान में भी किसी ने ऐसा घर नहीं देखा होगा। और पति मिल गया इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये शादी टूट नहीं जाती तब तक चुप नहीं बैठेगी ये माया सुरवे। जयदेव, मैं आता हूं। तुम्हें कौन सी भाषा में समझना है? जितना तमाशा हुआ उतना बहुत है। चलो। अब ये जिंदगी तुम्हारी है और तू इसे अच्छे से निभाएगी, मुझे यकीन है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं बेटा। आज तक आपने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। पापा के जाने के बाद आपने हमें बहुत लूटा। पापा जब थे तब आपने उन्हें भी बहुत लूटा और दारू पीने के लिए आप उनके ही पैसे उन्हें देती रही। आपकी वजह से हमारे पापा को दारू पीने की लत लग गई और वो हमें छोड़कर चले गए। आपकी वजह से वो मारे गए और उनके जाने के बाद आपने हमारे घर में घुसकर हम पर कब्जा कर लिया और हमें परेशान करती रही। आपने हमें बहुत परेशान किया, हमारी एक बात नहीं सुनी और अब बहुत हुआ। अब और अन्याय हम नहीं सहेंगे।
हमारी माँ को भी ये सब सहने नहीं देंगे। अब आप अपना देख लीजिए, भीख मांगने की नौबत आए तो भी हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। अब हम तुम्हारी चंगुल से हमेशा के लिए आजाद होने जा रहे हैं और तुम हमें कभी भी ढूंढ नहीं पाओगी। हमें ढूंढने की कोशिश में तुम अपना समय बर्बाद मत करना। हमें ढूंढने के बजाय तुम अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करो। तुम्हारी प्यारी अमृता। सुनंदा, झूठे आंसू मत बहाओ। तुम्हें इस साजिश के बारे में बहुत अच्छे से पता था, फिर भी मुझे बिल्कुल भनक तक नहीं लगने दी। चुपचाप सब देखती रही। और तुम कलमुही, चिट्ठी में तो बहुत तारीफ की है तुमने मेरी, तो थोड़ी मुंह पर भी करो तारीफ। तुम्हें क्या लगा मेरी चंगुल से इतनी आसानी से भाग पाओगी? अरे रत्ना कांटे नाम है मेरा, कांटे। कांटे से कांटा निकालती हूँ मैं। अब बस देखते रहना। मम्मी, रुकिए। अमरे, तुम भागने वाली थी? वो भी मेरे बिना। हम दोनों मिलकर भागने वाले थे ना। अरे, तुम भी इनकी बातों में आ गए हो? देखा सुनंदा तुमने? तुम्हारी छोटी बेटी की हिम्मत। अरे खुद के होने वाले जीजा को भगा कर ले जाने वाली थी, और बड़ी बेटी तो जिस मंडप में डीजे के साथ शादी होने वाली थी, उसी मंडप में उस गुंडे के साथ शादी कर बैठी है। नहीं 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 नहीं, ये सब तुम्हारी मदद के बिना करने की हिम्मत नहीं करेंगे ये दोनों, पता है मुझे। भैया बिल्कुल सही बोलते थे, इन पर विश्वास मत करना। मुझे तो लगता है मेरे भैया को तुमने ही मारा होगा। अरे ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे अगर ऐसा करना होता तो मैंने मंजू की शादी किसी अच्छे लड़के से करवाई होती। उस गुंडे से क्यों करवाती मैं उसकी शादी? अरे माँ, बार बार उसे गुंडा क्यों बोलती हो? वो बहुत अच्छा इंसान है और गरीब जरूरतमंद लोगों की वो बहुत मदद करता है। और माँ तुम्हें तो पता ही है ना। ऐ कलमोही, बहुत साइड ले रही हो उसकी। मैंने बोला था ना तुम्हें, ये सब इन माँ बेटियों ने मिलकर प्लान किया हुआ है। ये झगड़ा, रोना धोना, ये सब सिर्फ नाटक है, हमें दिखाने के लिए है ये सब, बाकी कुछ नहीं। हमारे डीजे को जिस गुंडे ने उठाया था वही भगवान लगने लगा है अब इसे। अरे लेकिन चुप! मुझे अच्छे से पता है ये सब तुम्हारा पहले से ही तय था। पर एक बात याद रखना, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें दिए बिना ये रत्ना कांटे चुप नहीं बैठेगी। कैसे कांटे से कांटा निकालती हो बस देखते रहना। छोड़ अब इस अमृता को, चल चुपचाप अंदर चल यहाँ से। माँ, सत्य भैया सच में अच्छे इंसान हैं। वो हमारी दीदी को हमेशा खुश रखेंगे।
थोड़ा समय दीजिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। अमरी, मंजू के साथ उसने कितना बुरा बर्ताव किया पता है ना तुम्हें? मुझे नहीं विश्वास उस लड़के पर। अरे सपना, घर में इतना सब कुछ हो रहा है और तुम गाना गुनगुना रही हो? हाँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। खुश? फिर मम्मी साहब कितना बोलती थी मुझे, सुनाती थी मुझे, अमीर खानदान की बहू लाऊंगी देखना, आते जाते सुनाती थी। भगवान को दिखाई दे रहा था सब, पर मेरे पति को नहीं दिखाई दे रहा था। गड्ढा हो जाएगा वहाँ। भगवान जी ने अच्छा सबक सिखाया। अब ये एक्सीडेंटल भाभी जी घर पर आ तो गई, पर आगे क्या, मम्मी साहिब तो बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाली। मुझे तो भैया की बहुत फिक्र हो रही है। उसे असल में सच्चे मन से रूपाली से शादी करनी थी। हाँ, दूसरी कोई लड़की होती तो वो ठीक था, पर वो वाघ मारे। अरे वो वाघ मारे। उसकी और भैया की पहली से दुश्मनी, पता ना तुम्हें? हाँ। फिर उसके साथ भैया कैसे रहेंगे, बता मुझे तू। अब वो तो मुझे भी नहीं पता। भगवान ने एक तीर से दो निशाने लगाए, मतलब मम्मी साहिब को शिक्षा भी दी और अमीर खानदान की बहू भी नहीं आई। चुप बैठो तुम। तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है? हाँ, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? मुझे भी बहुत खराब लग रहा है सत्या भैया के लिए, पर एक बात बेस्ट हुई, अब गरीब घर की बहू आई है तो मुझे नीचा नहीं दिखाएगी मम्मी। तुम कितना भी बताओ, कितना भी सर पटको, तुम्हारे सामने सब वेस्ट है। फिर मत पटको, है तो क्यों बर्बाद कर रहे हो? है? अपने बाप पर गई हो बिल्कुल। मेरे पापा पर मत जाओ। आई, दीदी का फोन आ रहा है। मंजू बेटा, कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना वहाँ पर? हाँ। सच बताओ, मुझे बुरा ना लगे इसलिए कह रही हो? नहीं माँ, स्वागत भी बहुत अच्छे से हुआ। मंजू बेटा, मैंने पेट में तुम्हें 9 महीने रखा है और बाद में जिंदगी भर संभाला है। तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है तुम्हारा स्वागत वहाँ कैसे हुआ होगा। माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब बराबर संभाल लूंगी। मंजू, क्या हुआ? तुम अभी तक इसी कपड़े में? दुल्हन बनने का शौक गया नहीं लगता है। जाओ कपड़े बदल लो, थक गई होगी दिन भर इसी कपड़े में। सवी, हाँ पापा। जाओ भाभी को घर दिखाओ और सुनो, थोड़ी सी मदद भी करो इनकी। हाँ, पर मम्मी। मैंने बोला ना, जाओ। चलिए भाभी। ये हमारा किचन, खाना बनाने के लिए। ये डाइनिंग टेबल, खाना खाने के लिए। और ये हॉटस्पॉट है। क्या? हॉटस्पॉट मतलब मम्मी साहिब की रूम है वो। वहाँ नहीं जाएंगे हम, चलिए ऊपर आइए। आइए भाभी जी, चलिए, अपना ही घर है, शर्माइए मत, चलिए। आइए 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 भाभी। ये रूम इस शहर के रितेश और जेनेलिया की है। मतलब सपना भाभी और जयदीप भैया की, और वो हमारे सत्या भैया की, मतलब आज से तुम दोनों की। मैं जाती हूँ,
बस इतना ही है, मैं जाती हूँ, बाय बाय। पर फिर से अगर मेरे रास्ते में आए ना तो मंजरी वाग मारे क्या चीज है दिखा दूंगी तुम्हें। मुझे पता है तुम्हें रूपाली से शादी करनी थी, पर मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी ड्यूटी? बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्यूटी का नाटक। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ सत्यजीत सुर्वे को कैसे बर्बाद करना यही है। मंडप में तात्या साहब के खातिर मैंने कुछ बोला नहीं, पर अब जो मैं बोल रहा हूँ ना वो लाइफ टाइम याद रखिएगा वाघमारे मैडम। मैं तुम्हें मेरी पत्नी बिल्कुल भी नहीं मानता। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरा और मेरी मम्मी से बदला लेने का प्लान चल रहा है। ये सब मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई, मम्मी की वजह से सभी के सामने तुम्हें माफी मांगनी पड़ी। इसी का बदला ले रही हो ना? सब समझ रहा हूं मैं, पर मैं तुम्हें मेरी जिंदगी को बर्बाद करने नहीं दूंगा। भले ही हमारे बीच में शादी हुई हो, हमारे बीच में कोई भी नाता नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी फैमिली को बर्बाद करने का तुम्हारा प्लान मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। घर में नई बहू आई है, फिर भी सभी काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। नई बहू है, बैठी होगी महारानी की तरह। आज बोल रहे हैं उसे भला बुरा, बाद में उसी की तारीफ करेंगे ये लोग। आखिर छोटी बहू तो छोटी बहू ही होती है। अरे आप भाभी जी, वो शादी की गड़बड़ी में सभी सामान यहाँ वहाँ हुआ होगा तो मिल नहीं रहा था, वो थोड़ा गुस्सा निकल आया। मैं कोई मदद करूं आपकी? नहीं नहीं, थक गई होगी तो आराम करो। ठीक है। पर तुम रूम में जाकर भी क्या करने वाली होगी और बोरी हो जाओगी। उससे अच्छा है कि यहाँ काम करते करते गप्पे भी लड़ा लेंगे, समय भी अच्छा कटेगा। सही कहा ना? ठीक है, मैं करती हूँ सब। और एक्सीडेंटल भाभी जी, ऐसे कैसे शादी की आपने हमारे सत्ते भैया से? मतलब एक बार भी मम्मी साहब का ख्याल नहीं है आपको? आपकी शादी को कितने साल हुए? मतलब आप कितने साल से हैं यहाँ? 4 साल हो गए हमारी शादी को। लव मैरिज। मतलब हमारी पेड़े की दुकान पर जयदीप आए थे पेड़े लेने और मुझे पत्नी बनाकर घर ले आए। वैसे मेरे मायके में भी बहुत अमीरी है। ए बेवकूफ! जबरदस्ती शादी करके घर आई, इसका मतलब ये नहीं किचन में भी आओ। मेरे किचन में तुम्हारे हाथों का बना खाना नहीं चलेगा। चलो निकलो तुरंत यहाँ से। ए सपना, फिर से अगर ये किचन में दिखी ना तो तुम्हें सबसे पहले घर से बाहर निकालूंगी। और हाँ, मैंने इसे बहू नहीं माना है और तुमने इसे जेठानी बना लिया। फिर से ये यहाँ किचन में दिखनी नहीं चाहिए, याद रखना। हाँ हाँ,
क्या इतने सालों बाद थोड़ी मदद मिली थी मुझे, वो भी देखी नहीं गई इनसे। सत्या, ये तो सब डेंजर हो गया। जिस वाघमारे पे मैं हंसता था, जिसका मजाक उड़ाता था, उसका भाभी कैसे बोलूं? नहीं नहीं, हम तात्या साहब से बात करेंगे, उसे उसके घर भेज देंगे। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सत्या, बलमा, चलो थोड़ा खाना खा लो। हाँ चलो। सुन, दिमाग तो वैसे ही खराब है, चल हम दोनों थोड़ा खाना खा लेते हैं। चल खाना खा लेते हैं अपन, चल चल ना। ये क्या है? मंजू कहाँ है? अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मंजू कहाँ है पूछ रहा हूं मैं। देखो, पेंटर बाबू बोल रहे हैं, अपने बेटे की तो फिक्र नहीं, घर में आई उस लड़की की चिंता हो रही है। माया, वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं तो इसका मतलब वो इस घर में खाना भी नहीं खा सकती क्या? सत्या की बीवी है वो। और इस घर में उसे कोई गैर बोले ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मंजीरी नाम है उसका। देखिए, मेरा और वाघमारे जी का कोई संबंध नहीं है। ये अपने दिमाग में फिट कीजिए और टॉपिक खत्म कीजिए। सत्या, खाना तो खा लो। बलमा, जाओ, उसके पीछे पहले से ही दिमाग गर्म है उसका। मैं देखता हूं। सत्या, बेटा खाना खाए बिना चला गया, तसल्ली हो गई? तुम सब खाना खा लो। सत्य आएगा गुस्सा शांत होने पर। तुम खा लो। मैं अभी आता हूं। अंकल आप बैठो बैठो। अंकल नहीं, पापा बोलो अब। और तुम ऐसे अंधेरे में यहाँ क्यों बैठी हुई हो? और खाना खाने भी नीचे नहीं आई तुम? नहीं, वो भूख नहीं है इसलिए। भूख नहीं है या माया की डर की वजह से? देखो मंजू, तुम्हें अब यहाँ किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। और ऐसे भूखी रहकर खुद को तकलीफ मत दो। जो हुआ सो हुआ। लो खाना खा लो। नहीं, सच में भूख नहीं है। मंजू, तुम्हारे ससुर के नाते नहीं तो तुम्हारे पिता के नाते बोल रहा हूं, ऐसे समझो।
लो खा लो, थोड़ा गरम है, आराम से खाना। पकड़ो। रखो यहाँ। अरे ये पागल लड़की, क्या हुआ? अरे इस तरह से भरी हुई थाली लेकर नहीं रोते, अच्छा नहीं दिखता। मैं समझ सकता हूं तेरे मन में अभी भी क्या चल रहा है। एक लड़की जहां पैदा होती है, उसकी परवरिश वहां होती है, वो अचानक उसका घर छोड़कर एक पराये घर में आकर रहने लगती है, और ये कितना मुश्किल होता होगा ये समझ सकता हूं। पर तुम लड़कियां बहुत हिम्मत वाली होती हो। कोई भी औरत आम औरत नहीं होती। भगवान ने पैदा करते समय ही उसे असाधारण गुणों से भर दिया होता है। एक ही वक्त घर, नौकरी सब संभालकर घर के परिवार का भी ध्यान रखती है। खुद का घर छोड़कर एक नए घर को अपना बनाती है। और अब तुम्हें यहाँ नए रिश्ते जोड़ने हैं, संभालने हैं, और तू वो कर पाएगी, मैं ये यकीन से कह सकता हूं। करोगी ना? तू तेरी माँ को, बहन को बहुत याद कर रही होगी ना? समझ सकता हूं, पर वो तो हमेशा तेरे मन में है, सिर्फ तेरे साथ नहीं है, बस इतना ही। अब आंसू पोंछ ले और खाना खा ले। और हमारी सपना ने खाना कैसे बनाया ये मुझे बता। कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा है। अच्छा सुन, सत्या और मेरी बेटे और बाप के रिश्ते की झलक तो तूने देखी ही होगी। चल छोड़, तू पहले खाना खा, फिर आराम कर। तो मैं जाऊं? माँ, चलो खाना खाते हैं। माँ, माँ, इतना क्यों सोच रही हो? मेरी बेटी ने खाना तो खाया होगा ना? उस लड़के ने उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव तो नहीं किया होगा? माँ, तुम भी ना फिजूल ही सोच रही हो। सत्या भैया बहुत अच्छे लड़के हैं और तुम उनके बारे में खामखा सोच रही हो। अमरी तो क्या समझ पाएगी? हाँ, किसी ने कुछ अच्छा किया है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ही हो। और हमारी मंजू कितनी भोली है, और वो लड़का अपनी मंजू के साथ कैसे पेश आया था, याद है ना तुझे? और तो और उस लड़के की माँ तो बहुत झगड़ालू है। उस घर में हमारी लड़की कैसे रह पाएगी? मुझे मंजू की बहुत फिक्र हो रही है। माँ, देखो तुम मुझ पर नहीं, सत्या भैया पर नहीं तो कम से कम भगवान पर तो भरोसा रखो। हमारी दीदी का वो कुछ बुरा नहीं होने देंगे। ठीक है, चलो मैंने खाना लगा कर रखा है,
चलो दोनों खाना खा लेते हैं। चलो ना माँ, अमरी तू खा ले, मैंने एक बार कहा ना, चलो खा लो खाना। मेरा मन नहीं है। आओ जल्दी आओ। माँ आओ ना, खाना खा लो। अगर तुम खाना नहीं खाना चाहती तो मैं भी नहीं खाने वाली। यस सर, यस सर। खुशी की बात यह है कि गन्या फिरंगी अभी हमारे कब्जे में। यस सर, जरूर। टीम के हर एक मेंबर ने जी जान लगाकर उसे बिल्कुल सही वक्त पर जाल में फंसाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। क्या बताऊं, वो मेरे सामने छुरी लेकर खड़ा था। मैंने कहा कि हमारे घर इससे अच्छी छुरी प्याज काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर उस समय मेरा बीपी हाई हुआ, नहीं तो मैं उसके पैर पकड़कर घसीट कर थाने में लेकर आता। अरे चाचा, ये तो कुछ भी नहीं है। वो मेरे बिल्कुल सामने था, सामने। हाँ, सीधे उसकी मुंडी पकड़ के उसको दबोचने वाला था। ले आता उसको सीधा यहीं पर साहिब ने कहा यहाँ कुछ मत करो, बवाल मचेगा, लोग घबराएंगे, इसलिए मैं चुप बैठा, नहीं तो ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो उसे मारने का मौका भी मिला था, पर उसी वक्त जादव सर आ गए ना, वरना छोड़ती नहीं मैं उसे। हाँ मैडम, मेरे को आप पे विश्वास है, आप उसे अच्छा सबक सिखाती, पर सर ने हमें रोक लिया तो हम क्या कर सकते हैं। सही कहा। हमारी क्या गलती है इसमें, है ना? हम तो बस यस। नमस्ते साहिब। अरे वाह, आज खुद चोर आया है थाने में सरेंडर होने के लिए। नहीं, मैं उस वजह से नहीं आया, पर वाघमारे मैडम के बारे में बताने आया हूँ। उस गण्या को पकड़ने के लिए उनको शेर की गुफा में छोड़ा और वो पकड़ जाने के बाद आप सब चले गए। लगता है किसी को उनकी फिक्र ही नहीं है। मैं चोर हूं, फिर भी इंसानियत के नाते उन्होंने मुझे अपनी शादी में बुलाया, मेरा ख्याल रखा। पर आप तो उनके करीबी दोस्त हो ना, आपको थोड़ी भी उनकी याद नहीं आई? वो सत्या भाई के साथ उनकी शादी हुई है। मम्मी साहब ने बहुत बातें सुनाई, पर वाघमारे मैडम के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैडम अकेली ही खड़ी थी। मैं एक गरीब इंसान हूं, मैं क्या बोलूंगा। उनको याद दिलाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। साहब, आप तो कुछ कीजिए। मंजू और सत्या की बीवी। ये तो सोचा ही नहीं था। फिर भी वो बता रही थी कि उसे शादी में नहीं बैठना है। अब वो मम्मी साहब और सत्या उसे क्या क्या नहीं सुनाएंगे। हमारे काम के लिए उसे हमने खामखा फंसा दिया। अरे आप और आपकी पूरी टीम वालों के लिए सिर्फ तारीफ, तारीफ और बहुत सारी तारीफ। ताते साहब नमस्ते। आपने आने का कष्ट क्यों उठाया? और आपके दोस्त की मौत की जांच तो हम कर ही रहे हैं। ऐसे कैसे? आपने इतना बड़ा काम जो किया है उसके लिए आपकी तारीफ, तारीफ और तारीफ तो होनी ही चाहिए।
और आप में से सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए कांस्टेबल मंजरी वाघमारे की। अरे उसकी बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, उसे वहां मान मिलेगा, उसका ख्याल रखा जाएगा, सम्मान के साथ रहेगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए उसकी। लेकिन उससे पहले एक और बार तारीफ तारीफ और बहुत सारी तारीफ होनी चाहिए आप सबकी। ये आप सबके लिए हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू तात्या साहब। वैसे आपने बड़ी मेहनत करके इस गुंडे को पकड़ा है। आपने जो बड़ा काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सच में। और मेरी ये सच में मनोकामना है कि इसको फांसी होनी चाहिए। क्यों मारा तूने मेरे दोस्त को? उसकी जान क्यों ली तूने? क्यों क्यों क्यों? किसका नाम लेना है किसका नाम नहीं लेना है ये तू अच्छे से जानता है। तेरे घर वालों को तुझे जिंदा देखना है ना या नहीं? साहब, घर वालों की कसम खाकर कहता हूं, आपका नाम नहीं बताऊंगा। सिर्फ मुझे बाहर निकालिए। अब पछताने से क्या फायदा है? देखिए, मैं तो हमेशा से ही कायदे कानून पर चलने वाला आदमी हूं। इसको सजा मिलनी ही चाहिए। यादव साहब, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े बिना झिझक मुझे कॉल करिए। अरे याद आया पाप्या, तूने ही तो इनका पॉकेट चुराया था। अरे तू चुप बैठना, उन्हें पता चला ना तो जेल में डाल देंगे हमेशा के लिए। फिर सड़ते रहना जेल में। चलूं मैं? चलो। आजकल के लड़के क्या फैशन करते हैं पता ही नहीं लगता है कुछ। तारीफ तारीफ, बहुत सारी तारीफ। जल्दी ही मिलेंगे। भारती मैडम, कल आप वाघमारे से मिलने जाइए। सब अजीब तरीके से हुआ है। वैसे तो इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैंने ही उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो शादी होने नहीं दूंगा, पर अब कुछ करना ही पड़ेगा। देखते हैं, कोई रास्ता ढूंढ लेंगे।